हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है। एक तरह से आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल रूप में, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आपको पता होगा ये ऊर्जा से रिलेटिव जो बिजली बनाती है सबसे बड़ी कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। एईसी का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। एईसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। डीएसी का पूरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। इसकी स्थापना कब हुई थी डीएसी की? ये हुई थी 1954 में। कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस है। ये मैंने डायरेक्टली रख दिए हैं ऑप्शन हटा के, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी लगता है, आपका समय भी एक तरह से खराब होता है। डायरेक्ट आप आंसर ही जान लीजिए। किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? सौर ऊर्जा से। बहुत सिंपल से है ये। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप विद्युत से। ये ध्यान में रखना। कोयले से जो बनती है वो होती है ताप विद्युत। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ये आपकी त्रिवेंद्रम के पास, विझिंजाम त्रिवेंद्रम के पास। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में है ये। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू किया गया था? ये है अप्सरा। ध्यान में रखना आपको, 1956 में स्टार्ट किया गया था। परमाणु रिएक्टर, इससे क्या होता है? बिजली बनाई जाती है, पता होगा आपको। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? जर्लिना। ध्यान में रखें फैक्ट के रूप में। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामिनी। 1988 में बनाया गया था ये। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ था? 1969 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर से। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है कैगा। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? ये गलत है, ये 20। इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा नेट पे सर्च करके, थोड़ा इसमें गलत छपा है, मुझे लग रहा है शायद 25 के आसपास है इस समय। भारत के परमाणु रिएक्टरों में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? लगभग ये मान के चलिए 4500 से 5000 के बीच में मान के चलिए मेगावाट होती है। 4500 से 5000। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत है? 3%, यानी 3% जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो परमाणु ऊर्जा से बनाई जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। चूखा जल विद्युत जो परियोजना है किन देशों की संयुक्त परियोजना है? ये है आपकी चूखा जल परियोजना भारत और भूटान की। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? ये आपकी शिव सुंदरम जल परियोजना है ये। और ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी। भारत व एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था, भूतापीय ऊर्जा जो है संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में है। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? लगभग 67%, ये मान के चलिए। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? ओबरा शहर, ये थर्मल पावर प्लांट है यहाँ, इस वजह से ये फेमस है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये अभी भी बताया था, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। हिमाचल प्रदेश ध्यान में रखिए, बस ज़्यादा नहीं जाना है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? ये लगभग 70%, अभी 67% था। 70 यानी 65 से 70 के बीच में मान के चलिए। तालचेर व किन्नौर किसके लिए विख्यात हैं? ताप विद्युत शक्ति के लिए। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपकी गुजरात में। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
एनटीपीसी सिंगरौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, पता होगा आपको, जो एमपी के आसपास रहते होंगे उन्हें पता होगा। ये सीधी में है एनटीपीसी जो है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में, तो ये शक्ति परियोजना भी मणिपुर में ही है। टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? ये है आपकी उत्तराखंड में टनकपुर परियोजना। उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? जल विद्युत पर निर्भर है, क्योंकि वहां से गंगा यमुना वगैरह निकलती है। और बार्क BARC, बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में, ध्यान में रखना है। परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1971 ईस्वी में, कलपक्कम में। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है? ये 11वां है और ये 2.4% विश्व का करता है ऊर्जा उत्पादन, ये ध्यान में रखना है। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश में भारत का स्थान कौन सा है? 6वां। उपभोक्ता के रूप में, उत्पादन के रूप में 11वां, उपभोक्ता के रूप में 6वां। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? ये लगभग 3.7%। उत्पादन तो आपको पता है 2.4% करता है। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत है? लगभग 3 से 4% के बीच में, इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है, ये ध्यान में रखना है आपको। भारत में कोयला के उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है? 90% का, ध्यान में रखें बस इसे। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? विद्युत उत्पादन में होती है, पता है। भारत कोयले का कुछ कुछ निर्यात अपने किन सीमावर्ती देशों को करता है? म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, सिंगापुर है, इनको थोड़ा सा निर्यात भी ये कर देता है। भारत अच्छी किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करता है आपका ऑस्ट्रेलिया से। भारत के कुल संचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? लगभग 96%, मान के चलिए 95 से 96%। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना, ये वही है 95 से 98, वही चीज़ है। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? ये है बिटुमिनस प्रकार का। कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन से हैं? क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये ध्यान में रखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र से निकाला गया था? माकुल, ध्यान में रखना है। इसके बाद निकाला गया था डिगबोई से। माकुल पहला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे। और बाकी के वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पता है आपके पास निरंतर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और वीडियो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं वीडियो का। और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से आपको पता है कि ये जैसे फेसबुक पर हम लाइक करते हैं तो दोस्तों के पास पहुंच जाता है, इसी प्रकार आप लाइक करेंगे तो दूसरे लोगों पर भी ये एक तरह से पहुंच जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सुनने से थोड़ा ज़्यादा याद हो जाता है। इस वजह से मैं ये वीडियो थोड़े से बना देता हूँ। तो देखते रहें। धन्यवाद।